आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th का 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें बोल क्या रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए, आयु अगर आयु से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके पास आए तो याद रखिएगा, जो टाइम आयु जो होता है, एक होता है वर्तमान, आप लोग पढ़े होंगे वर्तमान काल, जिसको अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, है ना। एक होता है भूतकाल, जो बीता हुआ कल होता है, एक होता है बीता हुआ कल, ठीक है, बीता हुआ समय, और एक होता है भविष्य यानी आने वाला समय, ठीक है ना, आने वाला समय। तो हमेशा अगर आयु से रिलेटेड सवाल आए तो वर्तमान को मान के बनाना है। वर्तमान का मतलब जो एज आपका अभी चल रहा है उसी को मान के बनाना है, और वर्तमान से आगे और पीछे जाने में कोई दिक्कत नहीं होता। देखिए यहाँ सवाल में क्या बोल रहा है कि, है ना, रहमान की आयु 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, और फिर बोल रहा है कि 5 वर्ष पश्चात बाद, लेकिन वर्तमान आयु नहीं दिया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन बनाना है, अगर इस टाइप का रिलेटेड क्वेश्चन आप करते हैं, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले वर्तमान आयु मानना है। तो वर्तमान आयु मानने को सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसका भी आयु दिया होगा हम उसको वर्तमान से क्या करेंगे, कंसंट रिलेट करेंगे। तो हम मान लीजिए इसका जो रहमान का आयु है ये वर्तमान में नहीं दिया हुआ है, तो रहमान की आयु को सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, वर्तमान में मान लेंगे। ठीक है, तो मानते हैं माना की, है ना, रहमान का वर्तमान आयु बराबर रहमान का वर्तमान आयु, रहमान का वर्तमान आयु। ठीक है, तो रहमान का वर्तमान आयु हम x मान लेते हैं। हम बताए थे वर्तमान, है ना, मान लीजिए वर्तमान है, मान लीजिए v से वर्तमान, या इसको प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं, या वर्तमान लिख देते हैं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। वर्तमान हुआ बीता हुआ समय, बीता हुआ, आयु हुआ आने वाला। ठीक है, समझिए हम माने हैं वर्तमान, ठीक है ना, वर्तमान जो यहाँ पे माने हैं, यहाँ लेकिन बोल रहा कि 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले। तो हमेशा याद रखिए वर्तमान से पहले आप जा सकते हैं। अगर मेरा उम्र अभी मान लीजिए किसी का उम्र 5 साल है, ठीक है ना, उसमें क्या है 3 वर्ष पहले बोल रहा है, तो जब भी पूर्व या पहले बोलेगा तो उसमें आपको घटा देना है। 3 वर्ष अगर आपको बाद बोलेगा तो उसको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। यानी बाद या पश्चात बोले तो पश्चात का मतलब भी बाद होता है, उसका मतलब जोड़ना। यहाँ पे बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो वर्तमान में से हमेशा क्या होता है, पीछे जाया जाता है। तो जो वर्तमान मान है उसमें से हम क्या करेंगे, 3 घटा देंगे। क्लियर, ये रहमान का वर्तमान आयु है। फिर क्या बोल रहा है कि अब से, मतलब अभी, अब का मतलब वर्तमान जो अभी चल रहा है, ठीक है ना, बोल रहा है कि अब से 5 वर्ष पश्चात, यहाँ पे लिख सकते हैं 5, सॉरी पहले इधर वर्तमान आयु x मान ली है, यहाँ पहले 3 वर्ष पहले। ठीक है, 3 वर्ष पहले अगर मानेंगे तो रहमान की आयु क्या हो जाएगी, रहमान की आयु। ठीक है, यानी कि अभी वर्तमान था, 3 वर्ष पहले जा रहा है, तो यानी कि वर्तमान में से क्या करेंगे, 3 घटाएंगे। याद रखना है कि हमेशा वर्तमान में जोड़ना है या घटाना है। ठीक है, देखिए रहमान के वर्तमान आयु क्या माने थे, x माने थे। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बोल रहा है, तो क्या मानेंगे, जो वर्तमान आयु होगा, पूर्व का मतलब होता है पहले, पहले का मतलब आयु में क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो वर्तमान आयु में से -3 घटा देंगे। ठीक है, अगर बोलेगा, अगर आगे क्या बोला कि 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद। 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद। अगर मान लीजिए अभी आपका उम्र मान लीजिए 26 साल है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो 26, 5, 31, मतलब आप जोड़ रहे हैं, तो पश्चात या बाद बोलेगा तो आप क्या करेंगे, उसमें जोड़ेंगे। वर्तमान आयु में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, तो वर्तमान आयु हम क्या माने थे, x माने थे। देखिए ऊपर वर्तमान आयु हम क्या माने थे, x। यहाँ बोल रहा है 5 वर्ष पश्चात, तो 5 क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। किसमें, तो वर्तमान आयु में। वर्तमान आयु क्या माने, x, तो 5 वर्ष पश्चात, यानी कि ये हो गया 3 वर्ष पूर्व का आयु हो गया x-3, और 5 वर्ष पश्चात का आयु हो गया x+5। ये x कहां से आया, क्योंकि वर्तमान आयु को हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। और वर्तमान क्यों मानते हैं, क्योंकि जब भी आयु चैप्टर से कोई भी रिलेटेड सवाल आए तो सबसे पहले आप क्या करना है कि वर्तमान आयु को मान के ही बनाना है। सवाल आपको या तो पीछे दिया रहेगा या आगे दिया रहेगा, या तो पूर्व दिया रहेगा या पश्चात दिया रहेगा, लेकिन आपको वर्तमान ही मानना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कि व्युत्क्रम का योग। बोल रहा है कि 5 वर्ष पश्चात उसके आयु के व्युत्क्रम का योग क्या 1/3 हो जाता है।
तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे यहाँ पे लिखे हम 5/2, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? तो 2/5 होगा। देखिए यहाँ क्या है? 5 अंश था, यहाँ 2 हर था। इसका उल्टा क्या होगा? 2 अंश हो गया और 5 क्या हो गया? हर हो गया। उसी प्रकार से अगर हम x लिखते हैं तो x अगर लिखते हैं तो इसके नीचे में कुछ भी नहीं होता तो 1 माना जाता है। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो गया? तो 1/x। इसलिए हम x का व्युत्क्रम क्या समझते हैं? 1/x समझते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर संख्या है x - 3, तो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। और इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x - 3 है ना। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसको पहले नोट कीजिए, मिटा दो इसको। अच्छा, इसका व्युत्क्रम होगा 1/x - 3, क्योंकि 1 नीचे में छुपा होता है। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? x + 1/x + 5। ठीक है। अब बोल रहा है ई व्युत्क्रम जो है, ई व्युत्क्रम का योग है 1/3, यानी ई दोनों के व्युत्क्रम को अगर जोड़ते हैं तो इसका योग कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। हम दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए इसको मिटा दें, ये दोनों व्युत्क्रम को हम जोड़ देते हैं, ये दोनों को। ठीक है। ये दोनों को जोड़ते हैं तो क्या है व्युत्क्रम को? 1/x - 3 प्लस 1/x + 5, और दोनों को जोड़ने के बाद क्या आया था? 1/3 आया था। क्वेश्चन मिटा देते हैं। जोड़ने पे आप क्वेश्चन में देखिएगा तो बोल रहा है कि दोनों के व्युत्क्रम का आयु दोनों के क्या बोल रहा है? 5/50 व्युत्क्रम आयु का योग 1/3 है, यानी कि आयु का योग कितना है? 1/3 है। तो सबसे पहले हम बताते हैं, इस टाइप का अगर सवाल आए ना आपको तो इसमें एलसीएम निकालने का जरूरत नहीं है। उल्टा उल्टी गुना कीजिए। तो x को +5 से 1 से गुना करते हैं, इसको ऊपर से गुना करेंगे तो x + 5 को 1 से गुना करेंगे तो x + 5 ही होगा। क्योंकि अगर 5 को 1 से गुना करते हैं, 5 किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या आ जाता है। जैसे 6 को 1 से गुना किए 6, 7 को 1 से गुना किए 7, 8 को 1 से गुना करते हैं 8, x को 1 से गुना करते हैं x + 5 को 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या उतरेगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस। ठीक है। x - 3 को अगर इससे गुना करेंगे तो वही उतरेगा x - 3। ये दोनों को डायरेक्ट गुना कर देते हैं। ये दोनों जो है x - 3 और इसको डायरेक्ट गुना करेंगे x + 3, x + 5। क्लियर? बराबर 1/3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये एगो x है, यहाँ पे एगो x है, तो ये क्या जुड़ेगा? तो 2x हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ +5 है और यहाँ -5 है, तो 5 में से 3 गया है ना 2, और दोनों में बड़ा कौन है? तो 5 में प्लस है, 3 में माइनस है, यानी कि बड़ा संख्या का चिन्ह होगा, और बड़ा 5 में है तो +2। अब बट्टा इसको हम उतार देते हैं x - 3 और क्या होगा? x + 5 बराबर 1/3। क्लियर? यहां तक दिक्कत नहीं है। इसको हम आगे बनाते हैं। यहाँ पे इसको हम आगे बनाते हैं। ठीक है। देखिए 2x + 2 2x + 2 बट्टा x - 3 × x + 5, x + 5 बराबर 1/3। ठीक है। इसको क्या करेंगे? इसको इससे गुना करेंगे। एक बार पहले ऊपर वाले को पहले उतार देते हैं। 2x + 2 इसको इससे गुना करेंगे तो x को x से गुना किया x²। फिर इसको इससे गुना करेंगे हम 5 से, तो x को 5 से गुना किए तो 5x। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस, यानी कि -3x, और फिर इसको हम किससे गुना करेंगे? इससे गुना करेंगे। ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस और 5 × 15, ये हमको यहाँ तक बराबर 1/3। ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 में से 2x + 2 बट्टा देखिए x² है ना, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 3 बड़ा संख्या का तो 2x है ना, -15 और बराबर 1/3। अब क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में क्या करना कि इसको ऊपर वाले से गुना करना और इसको नीचे वाले से गुना करना। ठीक है। यानी इस प्रक्रिया को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। तो यानी नीचे वाले को ऊपर वाले से, ऊपर वाले को नीचे वाले से, ऐसा इसलिए करने से ताकि दोनों को बराबर करके x का वैल्यू निकाल लेना। ठीक है। द्विघात समीकरण पे ले आना। ठीक है। तो इसको हम अगर हम इसको 1 से गुना करते हैं तो डायरेक्ट 1 ही उतनी आएगा, तो x² + 2x और -15, क्योंकि इसको हम 1 से गुना किए इसलिए वही उतर जाएगा। अब हम इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 को 2 से गुना किए तो 3 दूना 6x, प्लस है तो प्लस, फिर 3 को 2 से गुना किए तो 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है? x²
देखिए सबको ये दोनों को हम इधर लेके आते हैं। और याद कीजिए कि बच्चा लोग क्या करता है कि जब किसी को इधर लाना पड़ता है तो क्या करता है, पहले वही को लिख देता है, पहले जो है उसको रखिए लिखना, उसके बाद उसको लाना इधर, ठीक है ना। अगर आपको कोई फोन किया कि भैया हम दिल्ली से आपके घर आ रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, आप भी चले जाएंगे उसको दिल्ली लाने के लिए, पता चला आप दिल्ली में है, आप दिल्ली में हो, यहाँ वो फिर खाली हाथ जाएगा। इसलिए जो संख्या जहां पे पहले उसको वहीं पे उतारिए, बाद में दूसरे को बराबर की सेट लाइए। क्लियर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, और ये दोनों को हम इधर लाए तो माइनस 6x, यहाँ पे माइनस 6 बराबर 0। क्लियर। देखिए यहाँ पे दोस्त खोजते हैं, ई जो है इसका दोस्त है और ये जो है इसका दोस्त है, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी प्लस 2x है ना, सॉरी माइनस नहीं। देखिए ये 6 है और 6 में से 2 गया 4, और दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों में बड़ा 6 है, तो इसलिए यहाँ पे चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा, ठीक है। और 6 में से 2 गया 4x। यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, मतलब जुड़ेगा और चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा। अगर दो जगह कहीं पे माइनस का चिन्ह रहता है तो क्या होता है, जुड़ता है और चिन्ह किसका होता है, माइनस का होता है। 15 6 21 यानी कि माइनस 21 बराबर 0। क्लियर। यहाँ तक दिक्कत नहीं, इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम इसका मूल निकाल देते हैं। इस साइड वाले को मिटा दें, बोलिए मिटा दें, ठीक है। इसका हम मूल निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। इसको आप द्विघात सूत्र से ही बना सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से ही बना सकते हैं, और गुणनखंड विधि से ही बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें विधि नहीं लिखा हुआ किस विधि से बनाना है, तो आप सबसे अच्छा है कि गुणनखंड विधि से बना देते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसमें, गुना करने पे 21 पुराना है और जोड़ने घटाने पे -4। तो देखिए 7 को 3 से गुना करते हैं 21, और 7 में 4 घटाते हैं, 7 में 3 घटाते हैं तो 4 होता है। और हमेशा क्या होता है कि बड़ा संख्या पहले लिखा जाता है। तो 7 को 3 से गुना किया 21 और 7 में 3 घटाए 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3x, सॉरी प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन आ गया तो x माइनस 7, यहाँ प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 7। क्यों 7 हुआ, तो 3 कॉमन लिए तो 3 7 21, 3 को 7 बार पढ़े 21, इसलिए यहाँ पे 7 आया बराबर 0। x माइनस 7 दोनों में है तो x माइनस 7 क्या कर लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं, है ना। और बच क्या गया x प्लस 3, इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं, है ना। x माइनस 7 बराबर क्या हो गया 0, x बराबर क्या हो गया 7, x प्लस 3 बराबर क्या हो गया 0, x बराबर क्या हो गया -3। चूंकि आयु का सवाल है तो आयु क्या होता है, कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए क्या होगा x बराबर क्या होगा, वर्तमान आयु इसका क्या होगा 7 होगा, ठीक है। क्लियर। ये होगा तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगा, तो 7 होगा, इसलिए आयु ये निकल गया आपको आंसर।